रैवतक पर्वत पर विहार करने गए और वहां पर भगवान श्री राम के काल का एक वानर था जो जिसका नाम था द्विविद नामक वानर। दो भाई थे ना जुड़वा, मैंद और द्विविद, उनमें से दूसरा था द्विविद। ये द्विविद नामक वानर जब राम जी ने विजय प्राप्त कर लिया लंका पर, तो लंका की जो राक्षसी स्त्रियां थी उनके साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार करने लगा था। लक्ष्मण जी मारने दौड़े कि मार डालूंगा इसको। भगवान श्री राम ने कहा अभी मत मारो, क्योंकि अभी ये हमारी सेना में है, हम इसके स्वामी हैं। स्वामी ऐसा होना चाहिए कि सेवक लाख गलती करे लेकिन कम से कम मृत्यु दंड बिल्कुल न दे। लक्ष्मण से कहा अभी मत मारो, ये मौका तुमको अगले अवतार क्रम में मिलेगा। और आज वही द्विविद नामक वानर जब भगवान बलराम रैवतक पर्वत पर अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, तो स्त्रियों के सहित बलराम जी का अनेक प्रकार से अपमान कराई। स्वगुदम तासाम निरीक्ष्य, कभी अपने पीछे का भाग दिखाए, तो कभी मदिरा का कलश उल्टा दे, तो कभी दांत किटकिटाए। बंदर जितने प्रकार से अपमानित कर सकते हैं उतने प्रकार का तरीका उसने अपना लिया। भगवान बलराम से सहन नहीं हुआ। भगवान बलराम ने अपने हाथ में मुदगर उठाया और एक प्रहार उसके सिर पर कर दिया। रक्त की धारा फूट निकली, द्विविद का उद्धार हो गया। बोलिए श्री बलराम भगवान की जय हो। वृंदावन में भगवान ने यमुना को भी दंड दिया है। एक बार भगवान श्री बलराम के पुरुषार्थ वर्णन में यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो जाम्बवती थी उसका एक बड़ा रूपवान पुत्र था, नाम था सांब। ये भगवान कार्तिकेय के अवतार थे। इन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया और सारे राजाओं को चुनौती देते हुए लक्ष्मणा को लेकर चले। दुर्योधन, कर्ण, धृष्टकेतु आदि वीरों ने मिलकर के सांब को बांध लिया और बांध करके हस्तिनापुर ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुना तो सारे यादव हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन बलराम जी बड़े दयालु थे। परसों की कथा में ही यह चर्चा में आई थी कि बलराम का एक नाम था संकर्षण, मतलब मिलाने का काम करते थे। जहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां जाकर के सबको शांत कराना, उनको आपस में मिला देना, यह काम बलदाऊ जी को बड़ा भाता था। बलदाऊ ने कहा कन्हैया तुम लोग रुक जाओ, मैं जाता हूं, कौरव कुल के हमारे सब रिश्तेदार हैं, उनसे युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, मैं जाता हूं, समझा बुझा के ले आता हूं अपने पुत्र सांब को। बलदाऊ गए और जाकर के कौरवों को समझाया, लेकिन दुर्योधन जो अभिमान का ही रूप था। दुर्योधन कौन था? कलयुग। शकुनी कौन था? द्वापर। ये दोनों मामा भांजा मिलकर के तो 18 चौड़ी सेना का संहार करवाए। दुर्योधन अभिमान में बोला कि अरे इन यादवों की सामर्थ्य को देखो, इसके धृष्टता को देखो, ये हमें समझाने आ गए। एक तो गलती कर रहे हैं और दूसरा ऊपर से समझाने ये आ गए। इसी को कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये नहीं चलेगा। अरे हम लोग तो पूरे पृथ्वी के केंद्र हस्तिनापुर में राजा के सिंहासन पर विराजमान महाराज धृतराष्ट्र के अनुगमन करने वाले हैं, और इन लोगों को तो सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। हम लोगों के दिए हुए सिंहासन पर ये लोग बैठते हैं और इनकी इतनी धृष्टता। बलराम जी ने बहुत सहन किया। जब क्रोध आया तो बोले अच्छा बड़ा अभिमान है हस्तिनापुर की गद्दी पर ना, अभी मैं हस्तिनापुर को यमुना में डाल देता हूं। भगवान बलराम ने अपने हल को बढ़ाया और उसके अग्रभाग से संपूर्ण हस्तिनापुर को खींचते खींचते यमुना के जल में गिराने लगे। तब सारे कौरव उनकी शरण में गए और जाकर के बोले कि हे प्रभु, राम राम खिला धारा, हे राम, हे बलराम,
आप तो संपूर्ण संसार के आधार हो, आपके मस्तक पर तो सरसों के दाने की तरह ये पृथ्वी टिकी हुई है। न जाने तब विक्रमम, हम लोग आपके पराक्रम से परिचित नहीं थे, इसलिए क्षमा करो प्रभु। बलराम जी ने क्षमा किया, लेकिन आज भी दिल्ली यमुना की तरफ झुकी हुई दिखती है, नक्शे में देखना भारत के, जो बलराम जी के पराक्रम को आज भी सूचित कर रही है। बोलिए बलदाऊ महाराज की।